हेलो आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी टीचर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। सभी शिक्षक साथी ध्यान दें। नेट की परीक्षा को सकुशल संपादित करने के लिए हमें एग्ज़ाम के 1-2 दिन पूर्व ही सरल ऐप में दी गई बच्चों की संख्या को अपने रजिस्टर से मिलान कर लेंगे। इसके पश्चात छूटे हुए बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे ताकि वो बच्चे हमारे सरल ऐप में दिखने लगे। बच्चों की यूनिक आईडी को कक्षावार सूचीबद्ध कर लेनी है, जिससे कि परीक्षा के समय हमें यूनिक आईडी बच्चों की ओएमआर शीट में भरते समय कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और निरंतर अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके बच्चों को परीक्षा के दिन 100% उपस्थित होने के लिए प्रेरित करेंगे। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। अब देखते हैं। यहाँ कक्षा 1 से लेकर 3 तक की आकलन की प्रक्रिया पूरे 6 स्टेप में बताई गई है, जो कि इस प्रकार है। इसमें शिक्षक द्वारा स्वयं बच्चों का आकलन और ओएमआर शीट को भरा जाएगा। 4 से लेकर 8 तक के बच्चों की आकलन की प्रक्रिया पूरे 7 स्टेप में है, जो कि इस प्रकार है। इसमें बच्चों द्वारा स्वयं ही भरा जाएगा ओएमआर शीट को। ध्यान रहे, केवल काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। यह कक्षा 4 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए ओएमआर शीट है। इसमें सबसे पहले छात्र की यूनिक आईडी लिखेंगे, जो 9 नंबर का रहेगा। इसके पश्चात छात्र का नाम लिखेंगे। इसके बाद उसे कौन सा प्रश्न सेट प्राप्त हुआ है, वहाँ पे ए या बी लिखेंगे, जो भी उसका प्रश्न सेट होगा। इस ओएमआर शीट पर कुल 30 प्रश्नों के उत्तर पर गोले भरने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए, बी, सी तथा डी। बच्चे सही उत्तर का चयन करके उसके नीचे दिए गए गोले को भरेंगे तथा जिस प्रश्न का उत्तर बच्चों को नहीं आएगा वे उस गोले को खाली छोड़ देंगे। चलिए अब देखते हैं कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों की ओएमआर शीट को कैसे भरना है। सबसे पहले हम कक्षा चूज़ करेंगे और उसके आगे सेक्शन, ए सेक्शन की बी सेक्शन। इसके बाद प्रश्न पत्र का सेट चूज़ करेंगे, ए है या बी। जो भी बच्चों का सेट रहेगा वो यहाँ पर भरेंगे। इसके पश्चात बच्चों की 9 अंक की यूनिक आईडी को क्रमवार यहाँ भरेंगे। प्रत्येक बालक के यूनिक आईडी के सामने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 13 तक का कॉलम बना हुआ है। तो जो जिस प्रश्न का उत्तर बच्चों ने सही दिया होगा उसके आगे आप गोले को भर देंगे तथा जिस प्रश्न का उत्तर बच्चों ने गलत दिया होगा वो गोला आप खाली छोड़ देंगे। सभी शिक्षक साथी और विद्यार्थी ध्यान दें कि हमें ओएमआर शीट के साथ क्या क्या सावधानी बरतनी है। चलिए देखते हैं। बच्चों की ओएमआर शीट पर हमें केवल मानकीकृत संख्याएं ही लिखनी है, जो कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। ओएमआर शीट को किसी भी प्रकार से मोड़े नहीं। ओएमआर शीट एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर भरा जाएगा। इसके बाद ओएमआर के गोले को पूरे तरीके से भरेंगे, ना कि आधा अधूरा। इस गोले को भरने के लिए विद्यालय द्वारा कंपोजिट ग्रांट के पैसे से बच्चों को काला बॉल पॉइंट पेन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्राइमरी टीचर्स की दुनिया।